गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रीति, आप लोग की हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का पाठ 2 उच्चारण के आधार पर मात्रा अभ्यास पढ़ाऊंगी। यहाँ पे आपका दिया हुआ है उच्चारण के आधार पर मात्रा अभ्यास। ठीक है, इस चैप्टर को आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। अभिप्राय यह है कि जैसे इसका उच्चारण होता है वैसे ही इसे लिखा जाता है, अर्थात शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन और अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध लेखन। ठीक है, कि जो शुद्ध उच्चारण होता है उसे शुद्ध लेखन बोलते हैं और अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध लेखन। छात्र हिंदी भाषा में अधिकतर गलतियां मात्राओं की करते हैं, अतः छात्रों को ध्वनियों का सही उच्चारण बताना आवश्यक है ताकि वे समझें कि कहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा। छात्रों को यह बताना आवश्यक है कि सही मात्रा का प्रयोग ना करने से अशुद्धि हो जाती है तथा कभी-कभी शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। यहाँ हमने मिलते जुलते शब्दों का विभिन्न मात्राओं के साथ अभ्यास कराने का प्रयास किया है। देखिए, इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी शुद्ध उच्चारण कैसे होता है और कैसे लिखा जाता है। अशुद्ध उच्चारण नहीं, मतलब कभी कभी क्या होता है कि अशुद्ध उच्चारण बोलने से या लिखने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। देखिए, सबसे पहला आपका दिया हुआ है अ एवं आ का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास। आपको अ और आ का उच्चारण करना है, उसको लिखना भी है। तो देखिए, सबसे पहले आपका दिया अ के उच्चारण में कम समय लगता है। देखिए, जैसे कि आप जब अ के उच्चारण वाले शब्द बोलेंगे उसको बोलने में कम समय लगता है। जैसे कि जल, जल जल कितना जल्दी बोल दिए, इसको बोलने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। आ की, देखिए यहाँ पे अगला है आपका आ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। आ के उच्चारण वाले शब्द में जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसका समय अधिक लगता है। देखिए, ये आ के उच्चारण वाले शब्द हो गए। तो जाल, देखिए जाल बोलने में अधिक थोड़ा सा समय लगा ना, अ के उच्चारण के से थोड़ा सा ज़्यादा आ के उच्चारण में समय लगा। देखिए, जैसे कि जल, ठीक है, जल और जाल। तो जो जाल बोले उसके उच्चारण में अधिक समय लगा और अ के उच्चारण में जल, जल को बोलने में कम समय लगता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है जल, तो आपको उच्चारण भी करना है और इसको लिखना भी है। यहाँ जो आपको डैश दिया गया है इनमें आपको लिखना है। इन शब्दों को आपको उच्चारण के साथ लिखना है, बोलना भी है और आप लिखेंगे भी। देखिए, जैसे कि यहाँ दूसरा है तन, देखिए जाल, जाल। फिर आपका अगला है तना, देखिए पेड़ का तना, तना बोलने में अधिक समय लगा। इसका उत्तर मैंने आगे आपको यहाँ लिखा है। देखिए यहाँ पे जल का जल, तन का तन, जाल का जाल, तना का तना। आपका अगला है, देखिए वैसे ही आपको सब लिखना है। देखिए यहाँ पे भी आपको अ की मात्रा से कम लिखना है और आ का जो उच्चारण वाला शब्द है काम आपको लिखना है। इन शब्दों को देखकर आपको यहाँ भरना है, ठीक है, और उसका उच्चारण भी करना है। आपका अगला देखिए, आपका अगला है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। ये आपका छोटी ई की मात्रा हो गया
और ये बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई एवं बड़ी ई का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास। अभी मैंने आपको अ और आ का उच्चारण वाला शब्द बताया और उसको लिखने को भी बताया। अब मैं आपको छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास बताऊंगी। देखिए, छोटी ई के उच्चारण में कम समय लगता है और बड़ी ई के उच्चारण में अधिक समय लगता है। देखिए, छोटी ई, जैसे कि आपके यहाँ उदाहरण में बता रही हूँ, छोटी ई से देखिए दिन, दिन, ठीक है, दिन। और बड़ी ई से दीन, ठीक है। छोटी ई से आपका हो गया बिल और बड़ी ई से बीन। देखिए, बिल और बीन बोलने में समय लगा। बिल जो बोले आपको उसको उच्चारण करते समय थोड़ा सा समय लगा, लेकिन जब बड़ी ई की मात्रा, जो बड़ी ई की उच्चारण जो आप शब्द बोलेंगे जैसे कि बीन, तो बीन को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। तो आपको इन शब्दों को यहाँ लिखना है। दीन, बील, दीन और बीन, ठीक है। वैसे ही और आपके यहाँ शब्द दिए गए हैं, जैसे खील, गीन, टीका, कीला, ये सब छोटी ई के उच्चारण वाले शब्द हैं और ये आपके बड़ी ई के उच्चारण वाले शब्द हैं। खील, गीत, टीका, कील, ठीक है। तो आपको इनको देखकर यहाँ लिखना है और इसको बोलना भी है, इसका उच्चारण भी करना है। देखिए, मैंने इसको लिखकर यहाँ बता दिया है। देखिए यहाँ पे कम, नल, बल, कल, दीन, बील, खील, गीन, टीका, कीला। वैसे ही आपको लिखना है। आपका अगला है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास, ठीक है। यहाँ पे भी आपको, जैसे मैंने आपको अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास बताया, वैसे ही आपको यहाँ ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का बताने जा रही हूँ। देखिए, छोटा ऊ के उच्चारण में कम समय लगता है और बड़ा ऊ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। देखिए, जैसे कि चुप, ठीक है, चुप, चुप को आप कितना कम समय में बोलें। और चूस, चूस को बोलने में थोड़ा सा समय लगा। खुश, खून। तो ये जो है आपका छोटा ऊ का उच्चारण है चुप, और ये जो चूस है ये बड़ा ऊ का उच्चारण है। तो इन शब्दों को आपको यहाँ उच्चारण के साथ लिखना है। चुप, खुश। आपको यहाँ लिखना है चूस और खून। देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है सुख, खुश, चूरा, उधर। देखिए, एक हम बोलते हैं ना, वो बहुत सुख में रहता है वो। देखिए, एक जो है सुख और एक यहाँ पे पेड़ का तना सूख गया। एक छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, छोटा ऊ का उच्चारण, और ये बड़ा ऊ का उच्चारण। तो आपको भी इन शब्दों को लिखना है और उच्चारण करना है। आपका अगला है ई एवं ए का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास। आपको ए और ए, ठीक है, का उच्चारण करना है। देखिए, ए के उच्चारण में कम समय लगता है, ए के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे कि बेल, देखिए बेल, बेल को बोलने में
कम समय लगा, और ए के उच्चारण में जैसे कि बैल, बैल को बोलने में अधिक समय लगा। तो इन शब्दों को भी आपको लिखना है यहाँ, बेल और बैल। तो ये आपका शब्द हो गया। देखिए इसका उत्तर भी मैंने यहाँ आपको लिखकर बताया है। देखिए यहाँ पे चुप, खुश, इन शब्दों को मैंने यहाँ लिखा है। देखिए आपको भी इन शब्दों के यहाँ लिखना है, बेर, बैर, ठेला, थैला, मेवा, मैदा, बेलन, बैठक, शेर, सैर, पेड़ा, पैसा, केला, कैसा, रेशम, फैशन। इन शब्दों को भी आपको लिखना है और उच्चारण करना है। आपका अगला है ओ वम अ का उच्चारण एवं लेखन अभ्यास। ठीक है, अब मैं आपको ओ और अ का उच्चारण बताऊंगी एवं उसको लिखने का अभ्यास भी आपको करना है। देखिए ओ के उच्चारण में कम समय लगता है, अ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ओ जैसे कि चोट, चोट ओ के उच्चारण वाला शब्द है, तो इसको बोलने में कम समय लगा। और चौक, ये अ का उच्चारण वाला शब्द है, तो चौक। ठीक है, दो, नौ। ठीक है, तो आपको भी इन शब्दों को यहाँ लिखना है, जैसे कि चोट, दो, चौक, नौ। इन शब्दों को आपको लिखना है, जैसे कि और, थोड़ा। ठीक है, आपको भी इन शब्दों को यहाँ लिखना है और उच्चारण करना है। लोट, मोल, और, चौड़ा, लौट, मौन, बूना और बौना, चोर, चौक, नोट, नौका, सोर, सोच। देखिए इन शब्दों को, जो ओ की उच्चारण वाले शब्द हैं उनमें कम समय लगता है, उसको बोलने में कम समय लगता है, और अ के उच्चारण वाले शब्द को बोलने में अधिक समय लगता है। इनका भी उत्तर मैंने यहाँ आपको लिखकर बता दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बेर, बैर, ठेला, थैला, मेवा, मैदा, बेलन, बैठक, चोट, दो, और, थोड़ा, चौड़ा, लोट, लौट, मोल, मौन, बूना, बौना, चोर, चौक, नोट, नौका, सोर और सोच। के उच्चारण के आधार पर मात्रा अभ्यास मैंने आपको यहाँ बता दिया। इन शब्दों को आपको लिखना है और उच्चारण के साथ बोलना है। आपका होमवर्क है पेज नंबर 16 टू 19 बुक में कंप्लीट करें। ठीक है, आपका होमवर्क है पेज नंबर 16 टू 19 अपने बुक में पूरा करना है। थैंक यू।